निकम्मा नेता जो है, ख़ासकर अमानतुल्लाह साहब को कहूँगा, वो तो इलाके के लिए बिल्कुल ही निकम्मा साबित हुए, जिन्होंने पूरे इलाके को गर्क कर दिया। वो बात करते हैं इंक्रोचमेंट की, उनसे पूछिएगा जब इनका शाहीन बाग 40 फीटा पे ऑफिस खुला तो सबसे पहले उनके यहाँ चाय बीड़ी सिगरेट वाला दुकान खोल दिया। वो इंक्रोचमेंट नहीं है क्या? वो तो उन्होंने खुद ही कराया अपने ऑफिस के लोग तो नाइट आउट पार्टी के नाम पे चाय पीते हैं, उस पर भी अगर यहाँ के लोगों को आपत्ति है तो ये आपत्ति लोगों का क्रिएशन नहीं है, ये आपके निकम्मे नेताओं का क्रिएशन है। अनपढ़ जो है विधायक होगा तो उसको क्या पता चलेगा कि लोगों की ज़रूरतें क्या है। दोस्तों, इन दिनों ओखला में बढ़ते अपराध को लेकर हर कोई चिंतित है। जो सोचते हैं इलाके के बारे में वो अपने अपने तौर पे इस कोशिश में लगे हैं कि आखिर ये क्राइम कैसे कम होगा। हमारे साथ अभी हिदायतुल्लाह जंटिल हैं। हिदायतुल्लाह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं, और ये डीपीसीसी की जो सोशल मीडिया यूनिट है उसके चेयरमैन हैं। मुझे ये बताइए, आप ओखला में पहले के मुकाबले अब क्राइम ज़्यादा हो रहा है, क्या वजह लगती है आपको इसकी? ऐसा नहीं है कि ओखला में पहले के बजाय अब ज़्यादा क्राइम हो रहा है। पहले आबादी कुछ और थी, अब आबादी कुछ और है। रोज़गार का मसला है। जब इंसान के पास रोज़गार नहीं होता है या आपके पास मोबाइल नहीं होगा और लोग दूसरे इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप सोचेंगे मेरे पास भी कैसे मोबाइल हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ करने को कुछ नहीं है, आमदनी का ज़रिया कुछ भी नहीं है। और 2014 के बाद लगातार जो जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है तो क्राइम भी बढ़ा है हर इलाके में, अकेले शाहीन बाग में नहीं। लुटियन जोन तक की बात कीजिए तो वहाँ भी क्राइम का यही रेट है। शाहीन बाग को खामखाही लोग बदनाम करते हैं। जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव है, होम मिनिस्ट्री है, वो किसी न किसी तरीके से जो मुस्लिम आबादी एरिया है उसको बदनाम करने की कोशिश करती है। तो इस ट्रैप में यहाँ के लोगों को, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को, यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ को, यहाँ के RWAs को होम मिनिस्ट्री के ट्रैप में नहीं आना है, क्योंकि क्राइम जो है रोज़गार से ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। और ये पूरे दिल्ली की हालत यही है, बल्कि पूरे देश की हालत यही है। आमतौर पर दिख रहा है ना कि जैसे कोई SHO रहता है तो क्राइम ज़रा कम रहता है, कुछ SHO ऐसे आते हैं जिनके ज़माने में क्राइम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आए दिन सुनने में आता है फलाना जगह मर्डर हो गया, कहीं नशे का कोई कारोबारी घूम रहा है, कहीं किसी ने कब्जा ज़मीन पे कर लिया। तो आपको नहीं लगता कुछ भी ऐसा? कहने का मतलब ओखला इलाके को पुलिस चलाता है, यहाँ के नेता MLA नहीं चलाते, यहाँ के MPs नहीं चलाते। आपके कहने नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है जब आपका MLA निकम्मा हो, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ओखला के लोगों को उसको पूरा ना कर सके, स्कूल का कोई सवाल ना पूछे, पानी पे कोई सवाल ना पूछे, गंदगी पे कोई सवाल ना पूछे, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो TP बन रहा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उस पर सवाल ना पूछे, यहाँ डंपिंग यार्ड बना दिया मेट्रो का, उस पर कोई सवाल ना पूछे, यहाँ इतना बड़ा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बन गया, उस पर एक्सेस नहीं है, उस पर सवाल ना पूछे। ये ना सवाल पूछे कि ओखला हेड अबुल फजल जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम ओखला विहार क्यों है। तो जब आपका नुमाइंदा 8वीं पास हो, आज आपने देखा होगा बार बार जो है अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ के नेता के जो आम आदमी पार्टी के नेता, उनका दिल धक धक करता रहता है, कहीं ये चौथी पास न कह के 8वीं पास न कह दे, हमारे बारे में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब अनपढ़ जो है विधायक होगा तो उसको क्या पता चलेगा कि लोगों की ज़रूरतें क्या है। तो जाहिर सी बात है जब लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा तो मुद्दों से ध्यान भटकाएगा। ऐसा लगता है जिस तरीके से मैं आपके वीडियोस देखता हूं जैसे पूरा कंट्रोल पुलिस का है। ऐसा नहीं है। पुलिस कैसे कंट्रोल कर लेगी इलाके को? पुलिस का काम एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्राइम देखने का है। ये थोड़ी ना है कि चीज़ों की जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसका काम जो है पुलिस का काम है। अगर क्राइम किसी वजह से आपको लगता है कि कहीं पे नशे का सामान बिक रहा है या कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं तो उस जगह पे छापा मारे। जो दुकानों की वजह से ऐसा हो रहा है तो दुकानों को लाइसेंस इशू करें, या देर तक दुकान बंद होने और खोलने तक की बात आपके यहाँ मीडिया में इन दिनों काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चा में है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर बैचलर रहते हैं, रात में नौकरी करके आते हैं, खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो ये सारे हर जगह पूरे इलाके में जितनी जगह देखेंगे हर एरिया एक कम्युनिटी सेंटर होता है या मॉल होता है। आम लोग जो है उस मॉल में जाते हैं, रात में नाइट आउट पार्टी करते हैं। ओखला के लोग तो नाइट आउट पार्टी के नाम पे चाय पीते हैं, उस पर भी अगर यहाँ के लोगों को आपत्ति है तो ये आपत्ति लोगों का क्रिएशन नहीं है, ये आपके निकम्मे नेताओं का क्रिएशन है जो चाहते हैं कि वो क्राइम तो नहीं रोक पाते पुलिस के साथ मिलके, तो दुकानों को बंद कर दो, रोजगार को बंद। लेकिन जितनी ये बताइए, कोई भी एक कॉमन आदमी जिसको कुछ भी अकल होगी थोड़ी सी भी, वो अगर
ये कैसे मान लेगा वो कि अगर किसी ने पॉकेट मार लिया किसी का ओखला हेड पे, किसी के घर में चोरी हो गई, या नशा करता हुआ कोई आदमी गिरा हुआ नाली में मिल गया, या किसी ज़मीन पे कहीं पे कब्जा हो गया, इसके लिए कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी कैसे मान लेगा? इसके लिए हमारा जिम्मेदार भला कहाँ से हो जाएगा? तो उसे मालूम तो इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं क्या? कौन जिम्मेदार है? लोग कैसे जिम्मेदार है? दुकानदार कैसे जिम्मेदार है जो अपनी दुकानों को बंद कर ले? वो लोग कैसे, आम लोग कैसे जिम्मेदार हैं? जो लोग को रात में 10 बजे खाना चाहिए, जिनको चाय चाहिए, वो लोग कैसे जिम्मेदार? ज़बरदस्ती में अपनी नाकामियों को छुपा के उससे बचने के लिए वो दुकानदारों या रात में किसी चाय पीने वाले, खाने वाले, उन पे जिम्मेदारी न डाले। मेरा सिर्फ इतना कहना। ये जाहिर सी बात है कि किसी न किसी को आगे करके एक नई मुहिम छेड़ देते हैं, खासकर अमानत साहब, कि वो उनसे लोग यहाँ के सवाल ना पूछे। अब तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार है एमसीडी में, गंदगी का आप हाल देख सकते हैं पूरे दिल्ली में। और किसी भी तरीके से आप कहेंगे कि ओखला अकेले को, ओखला का क्राइम रेट देख लीजिए, किसी भी इलाके से दिल्ली के कहीं से भी कम होगा। तो ये कभी कभी उस तरीके से ज़्यादा वारदात हो जाना, वो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात पे देखने की ज़रूरत है। पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस तरीके से पुलिस यहाँ सिर्फ ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम में ध्यान देती है, उनको क्राइम पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर लोग कहते हैं, इस इलाके के जो लोग एक्टिव हैं, जो कभी कभी पुलिस से मिले कुछ काम करते हैं, वो लोग कहते हैं कि जब हम लोग किसी काम के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ये कहती है कि लोग कम है, हमारे पास स्टाफ कम है। जबकि मेरा मानना ये है कि मान लीजिए अगर आपको दुकानें बंद करवानी है तो एक पुलिस वाला, सिंगल पुलिस वाला चाहे तो पूरी मार्केट एक बार ऐलान कर दे तो बंद हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस का कम होना एक बहाना है या वाकई में एक रीज़न है? इतनी ज़्यादा आबादी है और पुलिस कम है? यहाँ पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं जिनका क्राइम से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। बहुत क्राइम रेट कम है ओखला में। तो खामखाई पुलिस ये कहे कि हमारे पास लोग कम हैं, हमारे पास सिपाही कम हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कोई कम और ज़्यादा यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हैं उससे काम यहाँ के लोगों का चल जाता है। दुकान की बात लगातार आप लोग उठा रहे हैं। दुकान को तो खामखाई में दुकानदारों को, वहाँ पे बैठने वाले लोगों को गुनाहगार बना रहे हैं आप। वहाँ पे कोई स्मैकिया नहीं बैठता, वहाँ पे कोई चरस पीने वाला नहीं बैठता, या कोई ऐसी दुकान। मैं भी तकरीबन सब जगह हर दुकानों पे बैठता हूँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई शराब पीने वाला वहाँ बैठा हुआ, स्मैकिया वहाँ पे बैठा हुआ हो, चरस पी रहा हो बैठ के, ऐसा कोई दिखता नहीं। तो आपकी जंडी साहब, अगर आपकी माने अगर, तो क्राइम के बढ़ने या घटने में दुकान 11 बजे खुले, 12 बजे तक खुले, 1 बजे तक खुले, इससे कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल भी लेना देना नहीं है इसका। क्राइम को रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये पुलिस और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनका काम होता है। उनको अपनी जिम्मेदारी, मैं तो कह रहा हूँ कि एक दिन पुलिस वाला ठान ले। आप कहते हैं ना कि कोई टाइट पुलिस वाला आ जाता है तो क्राइम रुक जाता है। कैसे रुक जाता है भाई? तो जाहिर सी बात है कि क्राइम को बढ़ावा देने में पुलिस और नेता दोनों मिलकर ये काम करते हैं। उनका फ़ायदा है नहीं है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फेल्यूर जो है नेताओं का और पुलिस का। मुझे कई लोगों ने शाहीन बाग में कहा, जब आप शाहीन बाग से गुजरते होंगे, चाहे एग्जिट पॉइंट कई है बाहर निकल से तैयार रोड की तरफ, लेकिन ज़्यादातर रात में बंद रहता है, एक ही खुला रहता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि क्या तरीका है ये, सबको बंद कर दिया आपने, एक जगह खोले हुए हैं, पैदल एक आदमी आ रहा वो नहीं घुस पाता उसके अंदर से, स्कूटर वाला नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए या अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए करे एक जगह खोल दो, 10 जगह बंद कर दो, चैन से जाके सो जाओ? क्या वजह है कि हर जगह बंद करके सिर्फ एक जगह पुलिस 9 नंबर के पास खोल देती है, सबको बंद कर देती है? इससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि खुलना चाहिए, इसमें आपकी राय क्या है? खुला तो हुआ है। देखिए यहाँ क्या होता है कि पुलिस हिट एंड ट्रायल करती है, ख़ासकर मुस्लिम इलाकों को जो है और ओखला को, वो हर तरीके से रात में 11-12 बजे देखेंगे तो बांध देती है, बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जब इससे पहले SHO थे शाहीन बाग के, तो मैंने ही प्रोटेस्ट किया था कि ओखला ये जो शाहीन बाग थाने पे ब्रिज है उसको क्यों बंद कर देते, बैरिकेड लग जाता है। तो उसने यूं करके सीना ठोक के कहा था मैं बंद करता हूँ। मैंने अमानत साहब से पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने RWS, जसोला के RWS, शाहीन बाग के RWS सबसे पूछा कि आप लोग बंद करवाते हैं क्या? उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं। तो जाहिर सी बात है कि मैंने 10 बार अमानत साहब को कहा कि ये बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको इन चीज़ों से मतलब है नहीं। मैंने कई बार एम्बुलेंस को फंसते हुए देखा, मैंने कई बार औरतों को झगड़ते हुए देखा। उनको इमरजेंसी में, जसोला वाले को किसी को अलशिफा जाना है, शाहीन बाग अबुल फजल के लोगों को किसी को अपोलो जाना है, तो रात में मरीज़ फंसते हैं। लेकिन इस 6 महीने से
जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है, इनकी गाड़ियां जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये रोड खुला हुआ रहता है। अब कोई क्राइम का डर नहीं है इनको, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस हिट एंड ट्रायल करती है। निकम्मा नेता जो है, ख़ासकर अमानतुल्लाह साहब को कहूँगा, वो तो इलाके के लिए बिल्कुल ही निकम्मा साबित हुए, जिन्होंने पूरे इलाके को गर्क कर दिया। वो बात करते हैं इंक्रोचमेंट की, उनसे पूछिएगा जब इनका शाहीन बाग 40 फीटा पे ऑफिस खुला तो सबसे पहले उनके यहाँ चाय बीड़ी सिगरेट वाला दुकान खोल दिया। वो इंक्रोचमेंट नहीं है क्या? वो तो उन्होंने खुद ही कराया अपने ऑफिस के सामने। तो जाहिर सी बात है कि नेता के नाम पे अगर नेता निकम्मा होगा तो उनके इलाके के लोगों को ऐसे ही परेशानियों का सामना नहीं, लेकिन वो तो आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। जाकिर नगर में देखा मैंने उनको, मक्कारपन जी, उन्होंने जीतते ही मेहनत करी थी ये कालिंदी कुंज रोड पे, यमुना वाले रोड पे। जब इसमें आपके परवेज़ यूसुफ साहब ने भी बड़ी मेहनत करी थी और भी लोग थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कंप्रोमाइज़ कर लिया अमानत साहब ने, सबको मिला के कहा वोट भी तो इनसे ही आना। मतलब 1000 वोट के चक्कर में ये 10 लाख लोगों को परेशान करें, ये उनके लिए कोई मुद्दा नहीं। तो आपके हिसाब से वो जो कोशिश कर रहे हैं इंक्रोचमेंट को हटाने की, वो दिखावा कर रहे हैं, सब दिखावा। आप देखिएगा, अगर कोशिश, अब कै साल हो गए, 8 साल हो गए उनको विधायक रहते हुए, 8 साल में कोशिश कुछ ग्राउंड पे भी तो दिखती। क्या कोशिश उनकी दिख गई? कि किस मामले में आपने एक डेवलपमेंट बता दीजिए अमानत साहब का जो इलाके में किया हो, चाहे सफाई से हो, इंक्रोचमेंट से हो, ट्रैफिक से हो, यहाँ डेवलपमेंट के काम पानी से हो, स्कूल से हो, हॉस्पिटल से हो। जहाँ हॉस्पिटल खोलने की जगह थी, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन सकता था, दिल्ली सरकार की जगह थी, वहाँ एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खोल दिया। इतने निकम्मे हैं कि यहाँ जो है ये डंपिंग यार्ड बना दिया मेट्रो का। तो ये सारी चीज़ें जो मेन डेवलपमेंट के काम होते हैं एमपी के, एमएलएस के, उन सब चीज़ों पे तो कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जंडी साहब, कुछ लोग भी तो कुछ जिम्मेदार है। मैं इसी बात का, जहाँ हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, कैसे जिम्मेदार है मुझे बताइए। प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। जब हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, आप जब नीचे उतरेंगे आप, तो मेट्रो का ये, मुझे मेट्रो के लोगों ने भी बताई है ये बात। एक तो इस वाले पे क्राइम होने लगा है। अब वो इतने नाराज होने लगे कि हो सकता है वो ये वाला एंट्री बंद कर दे, वो कि इसमें क्राइम होता है, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए क्राइम को रहने दीजिए फिलहाल, वहाँ पे सीढ़ी के नीचे मैं देखता हूँ लोगों ने गंदगी फेंक दी। भाई वहाँ पे क्यों फेंक दिया आपने? आप अपने घर में या तो कूड़ा रखिए। आपका 2 सवाल है। एक तो अभी ज़रा कैमरा घुमाइएगा, ज़रा कैमरा घुमाइए, देखिए ये छोटे बच्चे घूम रहे हैं, औरत है वो घूम रही हैं। तो ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती कि कम से कम ये 100 गज़ नहीं कहिए, 100 मीटर का डिस्टेंस है इस पुल का। तो लोग, औरतें यहाँ आ जाती हैं, खाना खा के आ जाती हैं, टहलते हुए आ जाती हैं, या फिर मेट्रो से या नौकरी करके आती है, 12 बजे तक खुला रहता है। तो इस सीढ़ी का इस्तेमाल करके, चूँकि वो इलाका इतना अनसेफ है, अपोलो हॉस्पिटल से लेके जसोला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और पॉकेट 9 तक, यहाँ रोज़ स्नैचिंग होती है, रोज़। तो शाहीन बाग के, तो इस इलाके को, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ के लोग, शाहीन बाग के लोग इस पुल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अरे क्राइम होता है तो आप एक सीसीटीवी लगा दें, अगर क्राइम रोकना एक सिपाही बिठाल दें, इसमें कौन सी बात? मुझे उस पर बताइए, जो लोगों ने गंदगी फेंक दी मेट्रो को। देखिए, जब लोगों की क्या गलती है? आपने कहीं पे दे रखा है उनको गंदगी, डस्टबिन में अगर कोई चिप्स खा रहा है या बिस्किट खा रहा है, उसको रैपर फेंकना है, कोई जगह है यहाँ फेंकने की? आप घरों से लाके फेंक रहे हैं, घरों से लेके। ये सब तो बेकार की, 6-6 महीना अगर कोई चीज़ साफ़ नहीं होगा तो आप कहिएगा कि ये पैकेट, तो जाहिर सी बात है रोज़ 100 लोग फेंकेंगे तो वो 1 महीने में कितना बन जाएगा? वो तो मलबा बन जाएगा। तो लोगों के पास फैसिलिटी ही नहीं है तो फेंके कहाँ, इस्तेमाल कहाँ करें? आप किसी भी इलाके में चले जाइए दूसरे, तो आप देखिए हर जगह डस्टबिन होगा, कहीं ना कहीं कूड़ा फेंकने का, या 2 डब्बे रखे हुए होंगे नीले हरे कलर के, कि जिसमें आप अपने वेस्ट मटेरियल को फेंक सके। यहाँ क्या है? मेट्रो के इलाके में आप दिखा दीजिए, पूरे एरिया में कहीं पे है? जब आपके पास साधन नहीं है तो पब्लिक करेगी क्या? आप वो पैकेट लेके क्या अपने जेब में घूमते रहेंगे, ऑफिस लेके जाएंगे, कहाँ करेंगे? जब कुछ नहीं होगा तो यूँ करके फेंक देंगे। तो बेकार, मतलब मैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इलाके के लोगों को, आम लोगों को, जिन्होंने जिताया आपको, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, उसको बदनाम करने से क्या